मेरे प्यारे शेरनियों, आप लोग के काफी डिमांड पर आज हम आप लोग के लिए ग्राफ का सेशन लेकर आए हैं। यदि जिन बच्चे लोगों को ग्राफ का ग भी नहीं आता है ना, तो आप लोग को आज पूरा ग्राफ सिखा के ही दम छोड़ेंगे, ठीक है ना। पूरा तैयार रहिएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 2 गोला में प्रॉब्लम नहीं होता है, 3 गोला में प्रॉब्लम होता है। बाबू आज आप लोगों को यह ग्राफ का क्लास नंबर 1 है। यहां से पूरा बेसिक से, ठीक है ना, जीरो से लेके आप लोग के ग्राफ का 2 गोला 3 गोला भाई 40 गोला आ जाए ना, 50 गोला आ जाए तो लोग बना दे बजाय यकीन माना जा। बस तो लोग ग्राफ के जो कंसेप्ट आज सिखाओ लबानी एक बढ़िया से एगो नोट्स बनाओ जा, बढ़िया से कॉपी बनाओ जा, और जैसे बताओ तनी वैसे ही तो लोग खाली कर जा। एग्जाम में यकीन माना जा ना कि तो लोग 3 गोला से घबरा ल जाए कि भैया 3 गोला हमारा से ना बनी। भाई 3 गोला छोड़ो ना, 300 गोला आ जी ना, आ 300 वाला आ जी ना तो लोग बना दे बजा। खाली हमारा कंसेप्ट ध्यान से सीखा जा, जोन बताओ तनी बस आराम से एकदम पढ़ो, ठीक है ना। ध्यान से खाली सीखा जा कि हाँ ग्राफ में कैसे कैसे कौन चीज क्या होता है। देखिए बाबू लोग, ये आप लोग का जो है ग्राफ है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग को यहाँ से मालूम होगा बाबू कि ये वाला हम लोग का x होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग का ये वाला इधर वाला x डैश होता है, और ये होता है y, ये होता है वाई डैश। मालूम होगा, कहेगा हाँ सर ये तो हम लोग को मालूम ही है। अब यहाँ देखिएगा, आप लोग को पता होगा कि भैया हाई वाला 1 होता है, यह 2 होता है, यह 3 होता है, यह 4 5 6 ये सब सारे आप लोग के होते हैं 7। ऊपर वाले भी प्लस में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यह आप लोग का हो जाएगा। और इधर वाला माइनस में आप लोग का होता है -1 -2 -3 बाबू, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा हो जाएगा बाबू लोग -3 हो जाएगा। और उसके बाद यहां देखिएगा -3 के बाद बाबू लोग हो जाएगा ये वाला -4 हो जाएगा, ये वाला -5 हो जाएगा। फिर नीचे वाला आप लोग का -1 हो गया बाबू, ठीक है ना। ये -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, ठीक है ना। ये सारे आप लोग के यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा, जैसे आप लोग मैट्रिक में कुछ आप लोग को इक्वेशन सीख के आए थे ग्राफ का, वो सबसे पहले हम सिखाते हैं। जैसे देखिएगा बाबू लोग, आप लोग बताइएगा कि x + y, ठीक है ना, x + y बराबर 4 है। इसका ग्राफ आप लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप हमें यह बताइए, क्योंकि आप लोग यह मैट्रिक में ग्राफ सीख रहे हैं। तक आप लोग कहेंगे भैया हम लोग भुला चुके हैं। बाबू भुला गए हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ फिर से सिखाने के लिए तैयार है। देखिएगा आप लोग को यहाँ पर डब्बा खींचना है, ठीक है ना बाबू, डब्बा याद रखिए, डब्बा खींचना है। यहाँ पर डब्बा में ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा x हो गया, यहां y हो गया। याद रखिएगा कि किसी भी रेखा का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 गो बिंदु मालूम होना चाहिए, ठीक है ना बाबू लोग। किसी भी रेखा का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 गो पॉइंट चाहिए। इसीलिए हम एक खाली 2 गो डब्बा बनाए हैं, एगो 2 गो, ठीक है ना। हम ज्यादा नहीं बनाए हैं, ज्यादा भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 गो रहे तो खींचा जाएगा। तो अब यहां देखिएगा, यदि हम एकरा में x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ x बराबर रखेंगे 0, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। और यदि यहां पर हम लोग y बराबर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो बाबू लोग आप लोग देखिएगा, अब आप लोग को इस पर पॉइंट खोजना है, कहां है देखिएगा। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4 है। बाबू लोग x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4 आप लोग का ये वाला है ना, ये वाला है, कहेगा हाँ सर। यहाँ देखिएगा कि x के वैल्यू 4 है तो y के वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो x के वैल्यू 4 ये वाला, y के वैल्यू 0 ये वाला हो गया। अब ये दोनों को क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा कि आप लोगों को इनको मिला देना है ताकि यह अच्छे से यहाँ पर मिल पाए। तो अब आप लोग देखिएगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, इनको मिला देंगे ऐसे। कोई दिक्कत बताइएगा, ये आप लोग के मिल चुके हैं, देखिएगा ध्यान से, मिल गए हैं ना। और इनको हम लोग ऊपर से लगा देंगे एरो, ऐसे हो गया। तो ये जो आप लोग ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ किसका हो गया बाबू लोग? तो x + y बराबर 4 का हो गया। तो क्या आप लोग को ऐसे ग्राफ खींचने आएगा? जैसे और एक देखिए, ठीक है ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है ना, कि आप लोग का x + y, ठीक है ना, x + y बराबर आप लोग का -2 है, ठीक है ना। x + y बराबर -2 है। आप लोग को इसका ग्राफ खींचना है तो कैसे खींचिएगा? देखिएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आराम से 2 गो डब्बा बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे एगो खाना में आप लोग का x y रहेगा, ठीक है ना, एगो खाना में x y। यहाँ पर हो गया x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, y का 0 हो गया तो x का वैल्यू -2 हो गया। फिर इसी को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, देखिएगा कि x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना है? -2। तो बाबू लोग यहाँ देखिए, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2 है, वाला हमने के यहाँ पर हो जाएगा।
उसके बाद x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 0, यानी आप लोग का यहाँ पर हो गया। अब इसमें क्या करना है कि आप लोगों को इसको मिला देना है, ठीक है ना। देखिएगा बाबू ये सारे बेसिक चीज हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब मैट्रिक वाला है लेकिन काम करेगा यहाँ पर। तो आप लोग का यह हो गया। तो क्या आप लोग इस इक्वेशन का अब आप लोग ग्राफ निकाल देंगे ना? यदि आप लोग का ऐसा रहेगा तो आप लोग ग्राफ निकाल दीजिएगा। अब यहाँ आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम आप लोगों से पूछते हैं कि बाबू लोग x बराबर 3 का ग्राफ क्या होगा, बताइएगा। x बराबर 3 का, x बराबर 3 का जो ग्राफ होता है तो आपको x बराबर 3 पर ही एक पाई खींच देना होता है, समझ गए ना। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, कि आप लोग का x बराबर 3 है तो आपको 3 पर ही क्या करना है कि एक पाई ऐसे ड्रॉ कर देना है, बस हो गया, ठीक है ना। x बराबर 3 पर क्या करना है, ऐसे पाई ड्रॉ करना है। तो ये आपका जो हो गया x बराबर 3 का हो गया। कहेगा सर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। यह x बराबर 3 का हो गया। जैसे हम आप लोगों से बोलते हैं कि बाबू कि हमारा x बराबर -5 का ग्राफ आप लोगों को खींचना है, किसका, -5 का। तो x बराबर -5 आप लोग का यहाँ पर है, थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो जाएगा, हम -4 कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम -4 कर देते हैं बाबू। तो यहां देखिए -4 पे जो ग्राफ होगा वह आप लोग का यहां से क्या करना है, ऐसे ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। ये वाला हो गया, देखिएगा ये हो गया बाबू लोग -4 का ग्राफ आप लोग यहां देखिएगा हम लोग का हो गया। तो आप लोग इस तरह की जब आप लोग का इक्वेशन रहेगा तो आप लोग खींच देंगे ग्राफ, जब आप लोग का इस तरह का रहेगा तो भी आप लोग निकाल देंगे। जैसे देखिएगा हम बोलेंगे बाबू कि y बराबर 5 का ग्राफ हमको चाहिए, ठीक है ना, y बराबर 5 का ग्राफ चाहिए। तो आप लोग क्या करेगा कि y के वैल्यू 5 यहां पर है तो आप लोग ऐसे जाइएगा, जाएंगे ना, बताइएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोग को नहीं हो यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है ना, बताइएगा। एकदम यहाँ से हम लोग ऐसे कर देंगे तो यहाँ देखिएगा ये आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों तरफ इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। तो आप लोग यहाँ से इस तरह का इक्वेशन का ग्राफ और आप लोग इस तरह के इक्वेशन का ग्राफ निकालना आप लोग सीख गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होता है ना, ये जो सारे ग्राफ आप लोग हम अभी सिखाए हैं यह 10th लेवल के थे, ठीक है ना। 10th लेवल के आप लोग के ग्राफ थे। अब 12th लेवल में क्या होता है, अब आप लोग यहाँ से समझिएगा। जैसे आप लोग देखिएगा हमारे सामने एक और यहाँ पर ग्राफ का पार्ट है, अब इसको हम लोग को यहाँ पर बनाना है, देखिएगा। अब जैसे हम बाबू लोग बताइएगा कि हम आप लोगों से बोलते हैं कि बाबू कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है। कोई बच्चा बताएगा कि सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है। तो आप लोग कहेंगे कि भैया x ग्रेटर देन 2 का मतलब ये होला कि x के मान 2 भी हो, 2 भी बा 2 से ज्यादा 3 4 5 6 7 इतना हो सकेला। तो का हमारा तो लोग ई बताओ जा कि जब हम यह कहले बानी कि x ग्रेटर देन 2 तो का x के मान कभी 2 से कम हो सकेला, चाहे 2 से पीछे आ सकेला। चाहे हम कहले बानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो का x के मान कभी भी तो लोग 1 हो सकेला, x के मान कभी भी तो लोग 0 हो सकेला, x के मान कभी भी -1 हो सकेला। कहबे कि ना सर ई कबो ना हो सकेला। काहे कि रउआ कहले बानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एकरा मतलब कि x के मान 2 से बड़ा बा ना तो बराबर बा, लेकिन 2 से कम ना हो सकेला। इसका मतलब हम लोग का यह है कि जब यह बोले जाएगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी x हमेशा 2 से आगे होगा। x हमेशा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 से आगे होगा, 2 से पीछे नहीं जा सकता है। जैसे 1 0 -1 नहीं हो सकता है, तो ये आप लोग के वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे ही आप लोग को अब यह समझ गया ना कि x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है कि x का मान हमेशा 2 से बड़ा होगा ना तो 2 से बराबर तक रहेगा, लेकिन कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कम नहीं हो सकता है। जैसे आप देखिएगा कि अब यहां से आप लोग हम समझाने वाले हैं कि हम लोग अभी सीखे हैं ग्राफ x बराबर 2 का निकालना, सीखे हैं ना, x बराबर 2 का हम लोग ग्राफ निकालना सीखे हैं। लेकिन अब यहां से क्या आएगा ना, अब आप लोगों से पूछेगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ बताइए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ हम लोग को निकालना है। तो अब इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम होगा, आप अभी ही आप लोग बोले कि भैया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब होता है कि x का मान 2 या तो 2 से ज्यादा होगा लेकिन कम 2 से नहीं होगा। आप लोग बोले हैं, अपने बात से पीछे मत हटिएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग बोले हैं कि x का मान 2 से बड़ा होगा लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा हम यहां पर एगो लिखते हैं संगत समीकरण। संगत समीकरण जानते हैं क्या होता है, बॉर्डर होता है।
आप लोग ऐसे समझिए, ठीक है ना। जैसे देखिएगा कि संगत समीकरण का मतलब बॉर्डर होता है, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x का मेन बॉर्डर क्या है, मेन बॉर्डर, ठीक है ना, जहां से वह आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, जहां से वह आगे बढ़ेगा। तो वो लोग संगत समीकरण का मतलब याद रखिए बॉर्डर, ठीक है ना, कि मिनिमम कम से कम इतना है इसके पास है। तो देखिएगा हम मिनिमम कितना वैल्यू है इसके पास, x बराबर 2, ठीक है ना। तो संगत समीकरण जब आप लोग को लिखना होगा तो कुछ नहीं करना है, वह इक्वेशन को क्या करना है, जो है बीच में आप लोग चिन्ह देख रहे हैं ना, इसको हटा के बस बराबर का चिन्ह आप लोग को दे देना है। तो x बराबर 2 आप लोग का यहां पर हो गया। तो अब देखिए इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे आखिर बाबू लोग, यहां देखिएगा, ठीक है ना, यहां पर आप लोग जरा समझिएगा ध्यान से, देखिएगा अब यहाँ x बराबर 2 हो गया। अभी आप लोग x बराबर 2 का ग्राफ अभी निकालना आप लोगों को सिखाए हैं, कैसे देखिएगा, जैसे आप लोग का ये वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है ना। ये वाला आप लोग का -1 -2 माइनस का 3 हो गया, ऊपर वाला आप लोग का 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना। ये वाला -1 -2 माइनस का 3 हो गया ना। तो अभी आप लोग को जस्ट पहले हम x बराबर 2 का ग्राफ निकालना सिखाए हैं, यानी आप लोग यहां से x बराबर 2 पे क्या करेंगे, ऐसे पाई ड्रॉ कर देंगे, हो जाएगा ना। x बराबर 2 पे आप लोगों का यहां पर पाई ड्रॉ हो गया, कोई दिक्कत कहेगा ना सर, यहां पर तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 2 का ग्राफ हो गया। तो बाबू लोग ये जो आप लोग ग्राफ देख रहे हैं, यह ग्राफ x बराबर 2 का है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए, हम लोग को जो ग्राफ बोला गया था वह ग्राफ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x का मान 2 से ज्यादा होगा। जैसे आप लोग बोले ना कि यहाँ x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है कि x का मान जो है वो हमारा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0.5 में, मतलब हम लोग का दशमलव में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का 2 से ज्यादा होगा। तब आप बताइएगा ये हमनी के x बराबर 2 का ग्राफ है, यह जो लाइन देख रहे हैं यह लाइन x बराबर 2 का है, कहिएगा हाँ सर बिल्कुल x बराबर 2 का ग्राफ है। तो आप लोग बताइए यह जो लाइन है, यह लाइन इधर आएगा तब 3 4 5 मिलेगा, कि यह लाइन उधर जाएगा तब 3 4 5 मिलेगा, कहेगा सर ये तो साफ साफ बोर्ड पे दिख रहा है कि यदि हाई x बराबर 2 है, यदि हम इसको पीछे लेके आते हैं, ठीक है ना, यदि हम इसको पीछे लेके आते हैं तो 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, यानी यह लाइन यदि इधर आता है तो वैल्यू कम होगा, माइनस में जाएगा। लेकिन यहां बोला गया है कि x का मान 2 से हमको ज्यादा चाहिए, मतलब 3 4 5 चाहिए। तो ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं इसका मतलब यह लाइन आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा तब है ना, 3 4 5 6 7 सारे वैल्यू मतलब ज्यादा वाले आगे मिलेंगे। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह लाइन जो है वह इस तरफ जाएगा बाबू लोग ना, यह लाइन जो है यह लाइन आप लोग का इस तरफ जाएगा, यानी आप लोग इसको दिखा सकते हैं, ठीक है ना, एक तरह से आप लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो लाइन है आप लोग का इस तरह का ऐसे इधर जा रहा है, ठीक है ना। इस लाइन का जो पाथ है वह कहां है, इस लाइन का जो पाथ है वह आप लोगों का इधर है, ऐसे, ठीक है ना। अब कोई आप लोगों से पूछेगा कि इस लाइन का ग्राफ इधर क्यों नहीं आया, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे इस लाइन का ग्राफ इधर इसलिए नहीं आया क्योंकि x का वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ 2 से ज्यादा इधर ही मिलेगा, 3 4 5, बताइए समझ में आ गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ आप लोग सीख गए हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से, ठीक है ना, अब यह आप लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का हो गया, ठीक है ना। अब जैसे हम आप लोगों से बोलेंगे, देखिएगा जैसे हम यहां बोलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम यह बोलेंगे, ठीक है ना, कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप लोग इसका संगत समीकरण लिखिए, सबसे पहले, ठीक है ना। संगत समीकरण इसका क्या होता है, तो देखिए बाबू संगत समीकरण होता है कि आप लोग बराबर के मतलब लिख दीजिए बस, ठीक है ना। x बराबर 0 हो गया, तो x बराबर 0 कहां होता है, कहेगा सर y अक्ष पर होता है। x बराबर जो 0 होता है ये तो y अक्ष पर होता है ना, मैट्रिक में पढ़े होंगे कि x 0 होता है y पे और y 0 होता है x पर। तो अब यहाँ देखिए x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 कहाँ होगा बाबू, y पे होगा, और ये वाला हमनी के y है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये हमनी के वो लाइन है, बॉर्डर है, ठीक है ना। हाई वाला देखिए बाबू, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमनी के बॉर्डर है, ठीक है ना। ये वाला क्या है, ये वाला हमने का बॉर्डर हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बोला गया कि x का मान 0 से ज्यादा, यह x बराबर 0 का लाइन हम खींच दिए हैं, लेकिन यहाँ बोला गया कि x का मान 0 से ज्यादा। अब बताइएगा यह हमने का लाइन है, x का मेन हो गया, तो 0 से ज्यादा काने मिलेगा, इन्हें आएंगे तो कि
उधर जाएंगे तो कहेगा सर यदि हम इस लाइन के इधर आते हैं तो -1 -2 -3 मिलेगा, मतलब कम में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है निर्देश में कि x का मान 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो x का मान 0 से ज्यादा एनिए मिलेगा 1 2 3 4। तो एक मतलब कि इस लाइन का ग्राफ काने होगा, इधर होगा, मतलब ना इस लाइन का जो पाथ होगा वह काने जाएगा, वह इधर जाएगा। तो अब बताइएगा क्या आप लोगों को अभी इक्वेशन देखने आ गया, कैसे कैसे हम समझाए हैं? बिल्कुल आप लोग समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम लोग और देखते हैं, देखिएगा यहाँ समझाते हैं। जैसे बाबू लोग यहाँ देखिएगा कि यहाँ आप लोग समझना है, जैसे हम लोग अभी पीछे किए हैं कि x + y = 4 का ग्राफ अभी किए हैं ना, पीछे x + y = 4 का ग्राफ हम लोग निकाले हैं। तो अब आप लोग मेरे प्यारे साथियों यह बताइए कि यहाँ x + y = 4 न देके, ठीक है ना, यहाँ पर x है प्लस y है बराबर 4 न देके हम लोग को <= 4 दे देगा, तब इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है ना। x + y <= 4 देगा तो इसका ग्राफ क्या होगा? बाबू लोग कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग को इसका मेन पता करना है बॉर्डर, ठीक है ना, बॉर्डर की कहां से चलने का काम करेगा। तो संगत समीकरण आप लोग को होता है बॉर्डर, ठीक है ना। तो संगत समीकरण में आप लोग को यहां पर लिखना है कि x + y बराबर का हमनी के 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग को इसका ग्राफ सिखा चुके हैं हम, ठीक है ना। इसका ग्राफ हम शुरुआत में ही आप लोगों को सिखाए हैं। देखिएगा कि बाबू लोग यहाँ पर ऐसे आप लोग खींचना है, यह x हो गया, यह y हो गया, यहाँ रखेंगे 0 तो यह हो जाएगा 4, यहाँ रखेंगे 0 तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है ना। 0 4 हमनी के हो गया। इसका हम यहाँ पर दिखाएंगे बाबू, देखिएगा यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। इतना आप लोग का चल रहा है, 6 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 बाबू 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 हो गया। यहाँ देखिए बाबू -1 बाबू -2 -3 -4 और -5 हम लोग का हो गया, ठीक है ना। तो देखिए x = 0 और y = 4 है, ये वाला पॉइंट हम लोग का होगा, ठीक है ना। अब ये x का वैल्यू 4 और y का 0 है, तो ये वाला पॉइंट हम लोग का होगा। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, मिला देना है, ठीक है। देखिएगा हम ये दोनों पॉइंट को बाबू लोग मिलाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा यह दोनों लाइन हम लोग का पूरा मिल गया है, ठीक है ना। ये हो गया है किसका, x + y = 4 का हो गया ना। ये जो लाइन है, ये लाइन में और इस लाइन में अभी कोई अंतर नहीं है, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। शुरुआती वाला दौर में देखिएगा, शुरुआती वाला दौर में जो हम लोग खींचे थे, ठीक है ना, ये वाला लाइन और आप लोग का अभी वाला इस लाइन में हम लोग का कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ देखिए हम लोग तो जो ग्राफ खींचे हैं बाबू, वह ग्राफ तो इसका खींचे हैं ना, इसका खींचे हैं। लेकिन हम लोगों से जो ग्राफ पूछा है वह ग्राफ इसका पूछा है, x + y <= 4, ठीक है ना, x + y <= 4। तो अब बताइएगा ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं, इसका पथ कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पर खड़े हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, ठीक है ना। या तो हम आगे चलेंगे, ठीक है ना, नहीं तो हम यहाँ पर खड़े हैं तो पीछे चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम आगे पीछे ही चल सकते हैं, ऊपर नहीं उड़ सकते हैं बाबू, ठीक है ना, क्योंकि हम पक्षी नहीं है, ठीक है ना, हम इंसान हैं, हम आगे नहीं तो पीछे ही चल सकते हैं। वैसे ही आप लोगों का यह लाइन हो गया, इस लाइन का पाथ हमको पता नहीं है, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि जैसे हम लोग इस लाइन का खींचे हैं ग्राफ है, तो यह इसका पाथ हमको पता चला कि नहीं भाई ये लाइन है यह आगे की ओर गतिशील है, ठीक है ना, आगे की ओर, और इसका दिशा हमको पता है कि यह इधर जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमको जो यह लाइन यहाँ पर खींचा गया है, एकर दिशा नहीं पता है, ठीक है ना, कि एकर दिशा ऊपर जाएगा कि एकर दिशा नीचे आएगा, ठीक है ना, ये हम लोग को नहीं पता है, ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं, हाँ भैया ये तो बात सही बा कि जो हमनी के लाइन बा, ये लाइन के पाथ अब नहीं है पता कि लाइन आखिर कहाँ जाए, ऊपर में भागी कि नीचे में भागी, ये हमनी के नहीं है पता। तो आखिर एगो ऐसा तरीका जो एक के बारे में पता लगा लेवे का, देखो एक पता करेंगे एगो ट्रिको बा, लेकिन वो ट्रिक एग्जाम में फेल हो जाई, तो एक तो हम वो ट्रिक तो लोग को बतेबे ना करम, ठीक है ना तो उहे ट्रिक तो लोग एग्जाम में लगा देबे जा, हम वो ट्रिक बतेबे ना करम। हम तो लोग सिखाई वो तरीका जो एग्जाम में एकदम 100% करेक्ट काम करे, जो ना से तो लोग 5 नंबर मिली। तो आखिर हमने की लाइन के डायरेक्शन नहीं के पता कि लाइन कहाँ जाई, ऊपर में जाई कि नीचे में जाई, नहीं के पता। आखिर ये बताओ, यदि मान लगी तार मम्मी कहली,
मान लो तार मम्मी कहली कि बबुआ जा मार्केट से सब्जी उब्जी ले आवा, चाहे सब्जी में चाहे मार्केट में देख लिया का बा, चाहे मेला में का लागल बता देख के बताइए। हम यदि तुम मेला में गई लोग हो तो जरूर बताइब कि हम मेला में झुलुआ लागल बा, खाए वाला सामान बा, एक से एक चीज आइल बा, तुम मेला में गई लोग तो जरूर बताइब। वैसे ही लाइन के कहानी होला। यदि ये लाइन तो लोग के ऊपर में जात हुई तो ऊपर के सब बिंदु के बारे में जानकारी दी, सब बिंदु के बारे में का दी जानकारी दी। कैसन जानकारी दी बताओ तनी, कैसन जानकारी दी। यदि है लाइन तो लोग के नीचे में आई, ठीक है ना, तो नीचे के सब बिंदु के बारे में शुद्ध जानकारी दी है ना, कि बिंदु का बा एहिजे बा। तब ध्यान से देखो, एहिजा तो लोग के वो लागेला जांच करे के पड़ेला, ठीक है ना, काहे कि हमनी के तो डायरेक्शन नहीं के पता, ठीक है ना, कि जोन टोली ई जोन लाइन बा ऊपर में जाई कि नीचे में जाई, हमनी के जांच कइल जाई। जांच करे में एगो खाली रूल याद रखिए जा, बुझा गेल ना, जांच करे में एगो रूल खाली याद रखिए जा कि जांच करे में उ बिंदु मत लिह जा जवन बिंदु ई लाइन पर आई। बुझाइल का कहनी, जांच करे खातिर हमनी के बिंदु चाहिए, का चाहिए, जांच करे खातिर हमनी के बिंदु चाहिए, लेकिन तो लोग उ बिंदु मत लिह जा जौन बिंदु ई लाइन पर होके, ठीक है ना, जौन बिंदु ई लाइन पर रही उ बिंदु के मत लिह जा। बाकी तो लोग दुनिया के कोनो बिंदु ले लिह जा, ना जानकारी पता चल जाई, लेकिन उ बिंदु मत लिह जा जौन तो लोग के इहे लाइन पर आई, ना। तो अब बताओ जा, हम लेवे के तो हम हेनियो वाला हइयो बिंदु ले सकतानी, हम हइयो ले सकतानी, हेनियो के कोनो बिंदु हम पता करके ले सकतानी। तो बताओ हमनी के पता करे के बा ना, तो का पता करे खातिर हम शॉर्ट हम ऐसा बिंदु ना रखी जो रखे में आसान होके। बोला कि सर बिल्कुल सही बात बा। यदि मान लो बाबू कि हम हई वाला बिंदु रखतानी, हई वाला बिंदु, तो ई बिंदु के का मान होला 0 0, मालूम है ना, ई बिंदु के मान का होला 0 0। यदि हम हई वाला बिंदु हई समीकरण में रखतानी, हई वाला लाइन में हम रखतानी, यदि लाइन हई बिंदु के बारे में सही जानकारी बता दिलस तो एकरा मतलब कि हई लाइन यही में आइल बा। यदि लाइन यही में आई तो हई बिंदु के बारे में जानकारी दी है, एकरे बिंदु के बारे में ना, हई 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, हई 1 वाला, हई 2 वाला, हिने के सारा बिंदु के बारे में जानकारी दी है। लेकिन हमनी के जब एगो बिंदु के बारे में सही बता दी तो सब बिंदु के बारे में सही बताई। तो देखो जांच में यदि मान लो कि हम 0 0 बिंदु के लेनी, तो ई 0 0 बिंदु कहाँ रखे के बा, तो लोग हई मेन समीकरण रखे के बा, बुझा गेल ना, मेन समीकरण में। चलो 0 0 तो लोग रखा जा, तो क्या हो जाए 0 और प्लस का 0 और लेस देन 4, तो लोग 0 + 0 क्या हो जाए 0 और लेस देन इक्वल टू 4। बताओ जा का तो लोग के 0 4 से छोट बा, 0 4 से छोट बा कि बड़ हुए, कहा जाएगी सर 0 4 से छोट बा। देखो हम जैसा ही बिंदु हम हेकरा में रखनी, हम जैसा ही 0 0 रखनी हेकरा में, तो ये बोल दिलस कि भाई 0 4 से छोट बा। एकरा मतलब का बोल ले भाई, सत्य जानकारी, सत्य दिले बा। तो लोग और ही हम देखा तनी, मान ला कि हम हई वाला बिंदु रखतनी, हई वाला, तो ई बिंदु के मान का हुए, ई बिंदु के मान बा 2 0, मानो हई वाला बिंदु के मान का बा 2 0, 2 0 रख तो लोग देखा तनी सही बोली। ध्यान से देखिए जा, यदि तो लोग के हम ये बिंदु रखनी 2 और 0, ध्यान से एकरे में रखे के बा, तो लोग कितना हो जाए 2 प्लस के 0 और लेस देन इक्वल टू 4, तो लोग का हो जाए 2 लेस देन इक्वल टू 4 हो जाए। का 2 4 से छोट बा, बताओ जा का 2 तो लोग के 4 से छोट बा। हाँ सर जी 2 तो 4 से छोटे होला, तो 2 4 छोट बा मतलब का सही जानकारी दिले बा। तो लोग देखो हई बिंदु के बारे में जानकारी सही दिलस, हई बिंदु के बारे में जानकारी सही दिलस। तो अब बोलिए देने की यदि एगो बिंदु के बारे में जानकारी सही दिलस ना, तो ओने के सब बिंदु के बारे में जानकारी सही दी। तो अब कहो सर जी रउआ कहत रही कि यदि ओकरा में ना जी तो जानकारी ना दी। अब देखो तो लोग के सामने हम हई वाला बिंदु रखतानी, हई बिंदु के मान का बा, सर ई बिंदु के मान होला 0 6 होला ना, हई बिंदु के मान होला 0 6, 0 6 हम एकरा में रखतानी, गलती बोली देखियो कैसे, हम तो लोग के रख देनी 0 6 आ ई बिंदु को उठा कहाँ रखे के बा, एकरे में रखे के बा। तो लोग 0 प्लस के 6 और लेस देन 4, तो ई क्या बोला था 6 लेस देन 4। ई देखो हम जैसे ही हई बिंदु हम एकरा में रखनी तो क्या कहता कि 6 जौन बा 4 से छोट बा, माने का हमनी के बकलोल समझ लेबा, हमनी के बकलोल समझ लेबा। कहता कि 6 4 से छोट बा, गलती बताओ था, गलती बताओ था, बुझा गेल ना, क्या बताओ था, गलती बताओ था। 6 4 से छोट थोड़ा होला, 6 तो 4 से बड़ होला। एकरा मतलब कि हई जौन लाइन बा उ हेने महे नहीं खे गई,
समझाइल। ई जो लाइन बा एकर पाथ ऊपर में है नहीं खे, सारा गलती बताओ था। ई लाइन तो लोग के आइल बा नीचे में है, हेने में गइल बा, एकर डायरेक्शन कहाँ बा, इधर बा। अब तो लोग को पूरा समझ में आ गई कहानी कि कहानी क्या कहत हुए। जब बाबू तो लोग इतना समझ गए जा, तो अब देखा जा, अब हमनी के पता चल गई कि हई जो लाइन देखता हो जा, ई लाइन के डायरेक्शन कहाँ बा, नीचे बा। ई लाइन कहाँ जाई, नीचे में जाई, पता चल गई ना। जब तो लोग लाइन पता चल गई कि नीचे में है बउए, तो समझा कि तो लोग 12th के मैथ के ग्राफ सीख गई जा, खत्म कहानी ये रहे। तो लोग अब सारा चीज सीख ले हो जा। ई तो लोग जो लाइन देखता हो जा, ई तो लोग लाइन साफा एने में आई, ठीक है ना। ऐसे ऐसे तो लोग कह देवे के बा, पूरा तो लोग एने में आई। रंग भी सकल जा, लेकिन हमारा बाबू सिस्टम नहीं रंगे वाला, ठीक है ना। ई तो लोग रंगा भी सकेला, बुझा गई ना। ई हो गई। अब आओ जा, अब हमारे क्वेश्चन पढ़ लेवे के। क्वेश्चन बउए, क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए क्या कहता बाबू लोग, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तो लोग क्वेश्चन बा। क्वेश्चन कहता कि निम्न विरोधों के अंतर्गत z बराबर -3x + 3y का न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है, और आपके सामने कुछ कंडीशन दिया हुआ है। देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है ना बाबू। हम इसको जो आप लोग को दिया है ना, हमने कि इसको सबसे पहले समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। कोई दिक्कत, जो दो को इक्वेशन आप लोग को दिया गया है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ देखिएगा कि हम यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से। ध्यान से देखिएगा, हम यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग यहां पर लिखेंगे। समीकरण 1 हो गया ना। समीकरण वहां देखिए लिखते हैं कि x प्लस के आप लोगों का 2y हो गया, ओकरा बाद आप लोग का लेस देन यहां पर 8 हो गया। तो सबसे पहले देखिएगा कि हम लोग, अब आप ये सारे चीजें आप लोग भुला जाइए, ठीक है ना। ऊपर कुछ लिखा हुआ है भुला जाइए एकदम। अब समझिए हमारे पास हई वाला इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम एकरा में क्या करेंगे बाबू लोग, तो हम एकरा में लिखेंगे संगत समीकरण, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, संगत समीकरण। संगत समीकरण में कैसे लिखते हैं, बराबर करके। तो x प्लस का 2y तो लोग के बराबर हो जाई 8। अब एक क्या करेगा, तो लोग बक्सा बना ले, बक्सा। ध्यान से देखा जा, तो लोग के सामने हई वाला x हो गई, ई वाला y हो गई। x के सामने रखबा 0, तो 2 से 8 कटी 4 आई। तो लोग रखिए जा कि x बराबर रखबा 0 ना, तो y के वैल्यू 4 आई। और जब y के वैल्यू रखबा 0, तो x के वैल्यू 8 आई। ई तो लोग हो गई। वो करा बाद तो लोग क्या करेगा बा, समीकरण 1 हो गई। ऐसे ही तो लोग समीकरण 2 से करेगा बा। समीकरण 2 से तो लोग करेगा। अब ध्यान से देखा, समीकरण 2 तो लोग है बना 3x + 2y बराबर 12। देखा ध्यान से, 3x प्लस के तो लोग 2y और लेस देन तो लोग का बा 12। 3x + 2y लेस देन 12। अब एकरा में भी क्या करेगा बा, हमने के संगत समीकरण लिखल जी। ध्यान से देखा, संगत समीकरण। संगत समीकरण कैसे करेगा बा, बराबर करके 3x प्लस के तो लोग 2y और ओकर बाद इक्वल टू 12 हो जी ना। अब आराम से क्या करेगा बाबू, ये तो लोग आराम से बक्सा खींच के, ठीक है ना, बक्सा खींच के आराम से करेगा। ध्यान से देखो बाबू लोग, तो लोग एहिजा हो गई x, एहिजा हो गई y। x के वैल्यू 0 रखम, तो 2 से 12 कटी 6 बराबर, तो लोग 6 हो जाई। y के वैल्यू रखबा 0, ठीक है ना, तो x के वैल्यू तो लोग 4 हो जाई। बुझा गेल ना। ई तो लोग इतना हो गई, संगत समीकरण हो गई। अब दोनों के क्या करे के बा कि ग्राफ हमनी के खींचे के बा, ठीक है, दोनों के ग्राफ। ध्यान से चलो, सबसे पहले हमनी के बाबू ग्राफ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग को देखना है। सबसे पहले एकर, सबसे पहले एकर x बराबर 0, तो y के वैल्यू 4। ध्यान से देखो, नामकरण कर लेते हैं, ठीक है ना। ई वाला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा बाबू -1 -2, ठीक है ना, -3 -4 -5 -6, इतना हम लोग का हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, ठीक है ना। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4 आप लोग का यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ई वाला पॉइंट हम लोग का मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा कि x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 0, ई वाला, ठीक है ना, ई वाला पॉइंट है। इसको दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मिला दिए और इसके ऊपर हम यहाँ से क्या करते हैं कि आप लोग का एरो लगा देते हैं, ठीक है ना। दोनों का एरो हो गया। अब देखिएगा बाबू, इस लाइन के बारे में हमको जानकारी नहीं पता है, सेम टू सेम कहानी है, ये लाइन नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, जांच कर ले, जांच कर ले, बताइएगा इस लाइन के बारे में, जांच कर ले, ये लाइन ऊपर जाएगा कि नीचे, कैसे पता करेंगे। इस लाइन पे बस बिंदु नहीं रखना है, ठीक है ना, इस लाइन पे बिंदु मत रखिएगा, हम उहे रखेंगे हाई वाला 0 0 रखते हैं, क्योंकि यह बिंदु हम लोग के तरफ नहीं है, आई रखने पर भी हमारी आसानी होता है। तब देखिएगा यहां पर हम लोग आते हैं, जांच करते हैं, ठीक है ना, जांच की टीम बैठाते हैं कि वो लाइन किस तरफ जा रहा था, ठीक है ना। देखिएगा बाबू लोग, जांच के लिए हम लोग बिंदु का यूज करेंगे 0 0, ठीक है ना, और यहां लिख देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से, ठीक है ना, 0 0 का जांच करेंगे। अब यहां देखिएगा समीकरण 1 आप लोग का यहाँ पर x + 2y > 8, ठीक है ना। यहां देखिएगा x प्लस का 2y < 8 है। इस 0 0 को यहां रखिए, 0 प्लस का 0 < हम लोग का 8 हो गया, ठीक है ना, यानी 0 < 8। क्या 0 8 से छोटा है? क्या 0 8 से छोटा है? कहेगा सर छोटा है, एक मतलब कि सत्य बोला है। ये क्या बोला है? सत्य वचन बोला है, सत्य वचन, यह सत्य बोला है। इसका मतलब देखिएगा ध्यान से कि ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये जो आप लोग लाइन देख रहे हैं, यह 0 0 के बारे में सही जानकारी दिया है, ठीक है ना, सही जानकारी दिया है। एक मतलब कि इस लाइन का जो ग्राफ है वह नीचे आएगा, है ना। इस लाइन का जो ग्राफ है बाबू कहाँ आएगा? इस लाइन का ग्राफ हमनी के नीचे आएगा, नीचे आ गया। अब यहां देखिएगा कि अब आते हैं समीकरण 2 का, समीकरण 2 का सबसे पहले निकालते हैं ग्राफ, ठीक है ना, क्योंकि हमनी के हाई जो आप लोग देख रहे हैं ग्राफ, एक कहानी पता चल गया, ठीक है ना, कि ग्राफ भाई साहब नीचे में आएंगे। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करना है बाबू, ठीक है ना, कि अब आते हैं समीकरण 2 का निकालते हैं। x = 0 तो y का वैल्यू 6 है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, x = 0 तो y का वैल्यू यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा बाबू, ठीक है ना, y का 6 हो गया, x का वैल्यू 4 तो y का 0 हो गया, ठीक है ना। x का वैल्यू 4 तो y का 0, यानी x का वैल्यू 4 यहाँ हो गया और y का 0 आप लोग का यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं, देखिएगा अब हम इसको क्या करेंगे? मिलाएंगे बाबू। यह हो गया ना, दोनों देखिएगा ध्यान से, इन दोनों को क्या करते हैं बाबू लोग? दोनों को हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। इस लाइन के बारे में जानकारी हम लोग को पता चल गया है और इसका नाम हम लिख देते हैं, x + 2y < 8 है, ठीक है ना। यहाँ देखिए हम इसका नामकरण कर देते हैं कि x प्लस का 2y और <= हम लोग का 8 का यह लाइन है, ठीक है ना। अब इस लाइन के बारे में पता करना है, देखिएगा यह भी जो लाइन है ना, यह लाइन जो है, इस लाइन के लिए भी हम लोग 0 0 रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 0 0 हमनी के हाई लाइन पर हमनी के नहीं है, ठीक है ना। ये जो आप लोग बिंदु देख रहे हैं ना, ये तो कोनों पर नहीं है ना, एकरा पे है ना, एकरा पे कोनों पर नहीं है, तो हम लोग रख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, फिर यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे, ठीक है ना बाबू लोग, फिर हम लोग यहाँ पर जांच करेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा 0 0 ही यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 2 से। समीकरण 2 का हम लोग जांच करने वाले हैं। तो अब यहाँ देखिएगा जब हम लोग समीकरण 2 का जांच करेंगे तो समीकरण 2 यहाँ पर है, देखिएगा 3x प्लस का 2y और आप लोग का < 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें रखना है 0 0, तो जब रखेंगे 0 प्लस का 0 तो < 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 0 < 12 हो गया। क्या 0 12 से छोटा है? बताइएगा, क्या 0 12 से छोटा है? कहिएगा हाँ सर बिल्कुल छोटा है। तो ये इसका मतलब कि हम लोग का सत्य जानकारी दिया है, ठीक है ना। क्या बोला है? सत्य बोला है, मतलब इसका भी जो लाइन है वह 0 की तरफ ही आएगा, ठीक है ना। यानी जो आप लोग ई वाला देख रहे हैं, इहो आप लोग का इधर ही आएगा,
क्योंकि यह भी जो है ना इसके बारे में सही जानकारी बोला है, इसका मतलब कि आप लोग का ये भी इधर ही आएगा। इतना हो गया ना, कहेगा हाँ सर। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, इतना ग्राफ हमने के कंप्लीट हो गया है। जब इतना ग्राफ आप लोगों का क्लियर हो गया मेरे प्यारे साथियों, तो अब यहाँ देखिएगा एक नजर, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ से कहानी हम लोग का खत्म हो गया है। अब यहाँ देखिए ये वाला आप लोग देखिए x ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। क्या है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। यह आप लोग का अक्ष से दोनों साइड ऊपर चलेगा प्लस में, ठीक है ना। अक्ष ले क्या चलेगा, ऊपर चलेगा। हमेशा आप लोग को याद रखना है क्योंकि यह आप लोग का देगा ऐसे है, ठीक है ना। आप लोग को याद रखना है हमेशा प्लस में चलेगा, हमेशा यह ऊपर चलेगा। ये देखिए ये हो गया y के लिए प्लस वैल्यू ऊपर, x के लिए प्लस वैल्यू इधर नहीं होगा, x का प्लस वैल्यू इधर से इधर होगा, ठीक है ना। यानी हम लोग हाई वाला देंगे, ठीक है ना, ई वाला हम लोग देंगे। ये हो गया। अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों, उभयनिष्ठ एरिया आपको कौन दिख रहा है बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। उभयनिष्ठ एरिया आप लोगों को कौन दिख रहा है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है सब जो इसमें कॉमन हो। देखिएगा अब आप लोग हम यहाँ पर पहचानवाते हैं क्या है, देखिएगा बाबू लोग, क्या हमनी के हाई एरिया होगा उभयनिष्ठ। देखिएगा इस एरिया में, देखिए इस एरिया में आप लोग का ऊपर वाला आ रहा है, हाई नीचे वाला जा रहा है, लेकिन हाई जो आप लोग लाइन देख रहे हैं, हाई वाला लाइन, ठीक है ना, यह लाइन इधर है, यानी इस लाइन का ग्राफ एकरा में नहीं है, तो ये वाला एरिया उभयनिष्ठ नहीं है। क्यों नहीं है, यह जो एरिया है उभयनिष्ठ नहीं है। क्यों, क्योंकि इस एरिया में हाई वाला लाइन हमनी के नहीं है, इस लाइन का ग्राफ नीचे की ओर है, ठीक है ना, ये वाला नहीं है। ये आप लोग का हो गया। क्या ये वाला उभयनिष्ठ है, नहीं, यो नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से इस लाइन के ग्राफ नीचे है, ऊपर नहीं है, तो ये वाला भी उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ कौन होगा, तो बाबू लोग उभयनिष्ठ हमनी को होगा हाई वाला, हाई वाला उभयनिष्ठ है। समझ गए, ये एरिया जो आप लोग देख रहे हैं यह एरिया उभयनिष्ठ है और एकरा का हम लोग क्या करेंगे, रंगेंगे, ठीक है। ध्यान देखिएगा, इस एरिया को हम लोग बाबू लोग यहाँ पर रंगेंगे। यह एरिया आप लोग का उभयनिष्ठ है, कंप्लीट हम लोग को पता चल गया। ये एरिया जो आप लोग देख रहे हैं यह एरिया आप लोग का उभयनिष्ठ एरिया है बाबू, देखिएगा समझा गया। ये एरिया जो आप लोग देख रहे हैं ये एरिया बाबू लोग आप लोगों का उभयनिष्ठ हो गया। कोई दिक्कत बताइएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इतना हो गया। तो अब देखिएगा उभयनिष्ठ एरिया हम लोग को पता चल गया। तो उभयनिष्ठ एरिया जिस बिंदु से बंधाइल रहता है उसे कोणीय बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, उभयनिष्ठ एरिया जिस बिंदु से बंधाइल रहता है उसे कोणीय बिंदु कहते हैं। देखिएगा, तो उभयनिष्ठ एरिया हमनी के हाई बिंदु से बंधाइल है, उसके बाद आप लोग का ई वाला बिंदु से बंधाइल है, उसके बाद आप लोग का ई वाला बिंदु से बंधाइल है और यहाँ पर एगो ई वाला बिंदु से हमनी के बंधाइल है, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ एरिया हम लोग इस बिंदु से आप लोग का बंधाया हुआ है, तो इसको ही बोलते हैं कोणीय बिंदु। तो अब देखिएगा जो मेरे प्यारे साथियों, इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग को पता है 0 0, ठीक है ना। हाई वाला बिंदु का पता है 4 0, पता है ना, कहेगा हाँ सर। जो आप लोग ये वाला बिंदु देख रहे हैं एकरो पता है 1 2 3 4, 0 4 का है, ठीक है ना, 0 4 का है, इस बिंदु का ही पता है, लेकिन हाई वाला बिंदु के बारे में नहीं पता है, ठीक है ना। इस वाले बिंदु के बारे में हमनी के नहीं पता है कि ससुरा ई बिंदु किसका है। तो देखिएगा ये जो आप लोग बिंदु देख रहे हैं ये बिंदु आप लोग का कटान बिंदु है, ठीक है ना। यह लाइन, ठीक है ना, और यह लाइन जो आप लोग दो लाइन देख रहे हैं, ठीक है ना, ये लाइन और इस लाइन दोनों का यह कटान बिंदु है। तो कटान बिंदु कैसे निकलेगा, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर कटान बिंदु निकलता है। तो अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का संगत समीकरण, ठीक है ना, और समीकरण 2 का संगत समीकरण, दोनों का कटान बिंदु को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के संगत समीकरण को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो अब यहाँ देखिए आप लोग हम यहीं पर दिखा देते हैं कि आप लोग कैसे बनेगा। देखिएगा यह वाला हमनी के समीकरण 1 का संगत समीकरण है हाई वाला, और यहाँ पर देखिए हाई वाला 2 है, ठीक है ना, 2 है। तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हम एकरा का समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो देखिए समीकरण 3 और 4 को हल करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 2y है, दोनों को घटा देते हैं, ठीक है ना, तो निकल जाएगा। यहाँ देखिएगा हम यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 3 माइनस
4 से, ठीक है ना, दोनों को घटा देते हैं। तो अब यहाँ देखिए बाबू लोग x प्लस का 2y बराबर का हमनी के 8 हो गया, और यहाँ हम लोग का 3x प्लस का 2y बराबर का क्या है 12 है। अब यहाँ देखिएगा माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना, ये वाला खत्म हो गया, ये जब घटेगा तब माइनस का 2x हो जाएगा, और 8 माइनस 12 तो हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 4 होगा। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 2 से 4 खत्म 2 बार में। तो यहाँ देखिए x का बराबर कितना आ गया 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। यह x बराबर 2 आप लोगों को समीकरण 3 में रखना है, तो आप लोग का y का माना जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ रख देते हैं इस समीकरण 3 में, ठीक है ना, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, यहाँ ध्यान, समीकरण 3 में x का मान हम लोग रखेंगे इसमें रखेंगे तो 2 + 2y, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा बाबू लोग 2 प्लस का 2y बराबर का हमनी के यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए 2y बराबर हम लोग का 8 में से 2 गया 6, हाँ 2 से 6 कटेगा 3 बार में, इसका मतलब कि y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया। तो यानी आप लोग जो हॉई वाला पॉइंट देख रहे हैं एक मान क्या है 2 3, ठीक है ना, 2 3 है। तो अब देखिएगा यह ग्राफ आप लोग का पूर्ण रूप से क्या है कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आइएगा अगला में, यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोणीय बिंदु। बाबू लोग यहां देखिए, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले हम लिखे कोणीय बिंदु कौन कौन है, कोणीय बिंदु कौन कौन है। हम लोग का एगो 0 0 है, ठीक है ना, 0 0। ओकर बाद देखिएगा ये वाला हो गया, ये वाला 4 0 और 2 3। यहां देखिएगा हम लोग का 4 0 हो गया, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर 2 3 हो गया, और अगला में हम लोग का ये वाला 0 4 है, ठीक है ना, ये वाला हम लोग का इतना हो गया। किसी प्रकार का कोनो दिक्कत है ना सर? कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अब हम लोगों से क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़िए कि आप लोग का इसमें बताना है कि न्यूनतमीकरण क्या होगा, ठीक है ना, न्यूनतमीकरण। तो आप लोग क्या करना है कि जो आप लोग का कोणीय बिंदु आया है, ठीक है ना, उस कोणीय बिंदु को लाके इसमें रखना है, इसमें, ठीक है ना। तो यहां से जो मिनिमम आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 3x प्लस का 3y। अब यहां देखिएगा बाबू लोग यहां लिखते हैं न्यूनतमीकरण। हमको क्या चाहिए? न्यूनतमीकरण चाहिए, न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण चाहिए किसका बाबू? तो z बराबर माइनस का 3x और प्लस का 3y का चाहिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले एक फर्स्ट स्टेप में 0 0 हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, 0 0। तो देखिएगा z बराबर हम लोग रखेंगे तो माइनस का 3 गुना 0 और प्लस का आप लोग का 3 गुना 0। तो यहाँ से आप लोग का ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ओकर बाद आइए 2 नंबर में, ठीक है ना बाबू लोग, यहाँ देखिएगा 4 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए z बराबर बाबू लोग माइनस का 3 और गुना का 4 और प्लस का, ठीक है ना, हम लोग इसमें रखना है माइनस का 3 गुना 4 और प्लस का 3 गुना का 0। यानी हम लोग का इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा तीसरा का नंबर, ठीक है ना, 4 0 हो गया बाबू लोग। इसके बाद आप लोग यहाँ देखिए 2 और 3 है, ठीक है ना। तो z बराबर आप लोग देखिएगा 2 3 है, इस 2 3 को आप लोग को उसमें रखना है माइनस का 3 गुना 2, ठीक है ना, और प्लस का 3 गुना 3 है, ठीक है ना। तो ये 6 और प्लस का 9, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है ना बाबू लोग। अब यहाँ देखिए 0 4 हम लोग को रखना है चौथा में, ठीक है ना, चौथा में 0 और 4 हम लोगों को रखना है। देखिए तो z बराबर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 3 और गुना का 0 और प्लस का 3 और गुना का 4, ठीक है, मतलब 12 आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए कोणीय बिंदु हम लोग का कै गो है बाबू लोग? एगो 2 गो 3 गो 4 गो है, ठीक है ना। यानी एगो आप लोग का 0 0 है, ओकर बाद आप लोग का एगो यहाँ पर 4 और 0 है, ठीक है ना। और इसके बाद आप लोग का यहाँ पर 2 और 3 है, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर 0 और 4 है। देखिए 0 0 पर जो वैल्यू आया है वो तो 0 आया है, ठीक है ना। और यहाँ पर आया है माइनस का 12 आया है, और यहाँ पर हम लोग का 3 आया है, और यहाँ पर 12 आया है। तो अब आप ही लोग बताइए मेरे प्यारे साथियों कौन कम है? 0 कम है, -12 3 12, कौन सबसे कम है? तो कहिएगा सर ये वाला वैल्यू हमनी के सबसे कम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि z बराबर, ठीक है ना, -3x प्लस 3y का न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण बिंदु कितना बिंदु पर है बाबू? ठीक है ना, 4 0 पे है, बिंदु 4 0 पर -12 है,
बस, और यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को ऐसे मार देना है। हो गया, ठीक है ना। यह ग्राफ आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। ये ग्राफ आप लोगों को जहां बना है ना, यह नीचे आप लोगों को लिख देना है, यही अभीष्ट आलेख है। बस ये आप लोगों को लिख देना कि यही अभीष्ट आलेख है। और यहाँ पर जो लिखे इसका एक और जो वैल्यू है, दो वाला समीकरण वाला 3x + 2y < 12, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है इसका 3x + 2y < 12। ये हो गया पूरा आप लोग ग्राफ खत्म हो गया। इधर आप लोग लिख देंगे x डैश, ये वाला y है, ये वाला y डैश हो गया, और ये वाला x डैश हो गया, ठीक है ना। पूरा ग्राफ कंप्लीट हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। तो बाबू लोग यहां से पूरा बेसिक से आप लोग समझाने का कोशिश किए हैं, भले टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन आप लोगों को बारीकी से सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस करवाए हैं, कौन क्या होता है उसके बाद समझाए हैं। यह क्लास कैसा लगा, ग्राफ आप लोग सीख पाए या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, ठीक है ना। प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी यहाँ से अच्छे से तैयारी कर पाए। बिल्कुल एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।